अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ इस वक्त अमेरिका में बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है और ख़ास तौर पे DGISI और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी लॉबिंग की जा रही है। ना सिर्फ लॉबिंग की जा रही है बल्कि कुछ लोगों के ज़रिए से पता चला है कि FBI और दूसरे अदारे और दूसरे मुल्कों की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और वहाँ का जो सेंटकॉम है वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ यानी कि जो मुख्तलिफ़ लोगों को उठाना, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और लोगों के साथ ज़्यादती करने के इल्ज़ाम में उन लोगों के ख़िलाफ़, इन सब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, जो कि बहुत सीरियस बात है। और ये कैसे पता चला, हमें तो बिल्कुल इसका अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन जो एक भगोड़े हैं हुसैन मेहदी, जो कि लंदन में बैठ के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, रोज़ाना वो इमरान ख़ान साहब की मोहब्बत में फ़ौज को और आर्मी चीफ़ को और बाकी सारे लोगों को रगेदते हैं। उनकी एक मैंने वीडियो देखी और उसमें वो क्या कह रहे थे, बहुत ही ये चीज़ अलार्मिंग है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इसके आगे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं आपको पक्की खबर देता हूं, FBI और CIA और कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सब ने इंटरव्यूज करने शुरू कर दिए हैं बहुत प्रोमिनेंट लोगों के। आसिम मुनीर, नदीम अंजुम की जनरल्स के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है ऑन देयर ह्यूमन राइट अब्यूजेस, मर्डर, उनकी असैसिनेशन, किस किस क्राइम्स में ये इन्वॉल्व है। ये फॉर्मल FBI CIA की टीम्स जा रही हैं, लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से भी राब्ता करने की कोशिश की है, मैंने अभी तक उनसे राब्ता नहीं किया। तो ये एक मुहिम चली। अब इसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता कि क्यों ये कर रहे हैं इंटरव्यूज लोगों के, क्यों ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, किसका मर्डर है। उनकी अरशद शरीफ के केस के मुतालिक बहुत सवालात इन्होंने लोगों से पूछे हैं, इमरान रियाज का बहुत पूछा है, औरतों की टॉर्चर के मुतालिक बहुत पूछे हैं। मतलब एक्चुअल ये कर रहे, तो ये कंफर्म्ड खबर है, ठीक है ना, बिकॉज इसको मुझे जाती तौर पर। एक तो ये दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये हुई है कि ये खबर भी गर्म गर्म चल रही है। ये मुझे डिप्लोमेटिक सर्कल से पता चली कि इसकी एक कोई ब्रीफिंग हुई है, या तो किसी कोई कमेटी को हुई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, या सेंटकॉम के अंदर हुई है। ये मुझे कोई कंफर्म नहीं कर। उन्होंने कहा जी खबर आई है कि हुई है। वो ये हुई है कि ये आदमी आसिम मुनीर अनस्टेबल है मेंटली, और हमें रिव्यू करना चाहिए आसिम के साथ ये मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप, सेंटकॉम टू सेंटकॉम, और ये जो ये कर रहा है बिकॉज ही एक्चुअली मे क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट्स इन अमेरिका। ये तो मैं आपको पक्की खबर देता हूँ। आपने ये सारी ऑडियो सुनी कि वो मौसूफ़ कह रहे हैं कि मैं आपको पक्की खबर देता हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ और दूसरे फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ अमरीकी इंटेलिजेंस अदारों ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और लोगों के इंटरव्यू शुरू कर दिए। और दूसरा मौसूफ़ ये कह रहे थे कि जनाब एक सेंटकॉम में कोई ब्रीफिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि आसिम मुनीर साहब मेंटली अपसेट हैं और वो पाकिस्तान और US रिलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लिहाजा इनका कोई बंदोबस्त किया जाए। अब आप देखें ज़रा ये बात कि ये जो जितने मुहिब वतन नाम नहाद एक्स सर्विसमैन बने फिरते थे और जो डेमोक्रेसी को गाली देते थे, जो पार्लियामेंट को गाली देते थे, जो सिविल सोसाइटी की एक्टिविटी जो होती थी एट्रॉसिटीज़ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर, या जो बलूचिस्तान में होता था, या जो सिंध में होता था, या जो हमारे उन इलाकों में फाटा में जो जब होता था, तो अगर कोई एतराज़ करता था तो ये सारे लोग एक ब्रिगेड था इन लोगों का जो उन लोगों को पढ़ जाते थे। उनमें हुसैन मेहदी भी है, आदिल राजा भी है, साबर शाकर भी है, और ये जो मोइज़ पीरज़ादा साहब बाहर से बैठ के करते हैं वीलॉग, वो भी, और ये जो शहबाज गिल है वो जो ह्यूमन राइट्स की आजकल बात कर रहा है। ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग
अप्रैल 22 तक इनकी ओपिनियन मुख्तलिफ थी पाकिस्तान आर्मी के बारे में, लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी ने इमरान प्रोजेक्ट को बंद किया तो साथ ही इन्होंने इतने बड़े मुंह खोल लिए। और अब मुझे तो लगता है कि ये जो हसैन मेहदी है ये तो डबल ट्रिपल एजेंट है, जिसको अमेरिकन इंटेलिजेंस अदारों का और यूरोपियन इंटेलिजेंस अदारों का और कनेडियन इंटेलिजेंस अदारों में अदारे जो कुछ कर रहे हैं इनको कैसे खबर हो गई, और फिर इनको सेंटकॉम की उस ब्रीफिंग की कैसे खबर हो गई। तो बेसिकली ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो इस वक्त की फ़ौजी क़यादत है। मैं हमेशा कहता रहा कि एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन इस वक्त जब वो एस्टैब्लिशमेंट जो एक मौका दे रही है सियासतदानों को, और एक मौका दे रही है कि हम पीछे हैं और आप जो भी करना चाहते हैं करें, तो इमरान खान साहब उनको ड्रैग करके 9 मई के बाद वापस ले आए हैं सेंटर स्टेज पे इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को। क्योंकि जो 9 मई है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक 9/11 है, इसको तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर अगर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, अमेरिका में अमरीकी इंटेलिजेंस अदारे ब्लैकमेल करते हैं या कोई दूसरा करता है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये उनके इन्फ्लुएंस में आएंगे। और वैसे भी अमरीकी क्यों नाराज़ हैं, वो इस वजह से नाराज़ हरगिज़ नहीं है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है या पीटीआई के यूथियाज़ के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। IMF काफ़ी अरसे से इसी तरह का बिहेव कर रहा है, वो अमेरिका के कहने पे ही कर रहा है। अमरीकियों को बहुत सख्त तशवीश है कि मिडल ईस्ट में जाके चाइना ने रूस, सऊदी अरब और अपना ईरान को उनकी सुलह करवा दी, जो तारीख़ी तौर पे सदियों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। और ये जो सी पैक है ये कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशिया को मिडल ईस्ट के साथ, जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं। और पाकिस्तान एक मतवाज़ी मुआशी ढांचे की तरफ बढ़ रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान के फंड्स को स्क्वीज़ किया जा रहा है यूरोप और अमेरिका की तरफ से। और ये उसी का सिलसिला है कि अब पॉलिटिकली सपोर्ट अमेरिका को मिल रही है। आप देखें कि पीटीआई के लोग जो लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर बैठ के, और पाकिस्तानी मिलिट्री के ख़िलाफ़ और एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और कह रहे हैं जनाब कि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या अभी शुरू हुई हैं, वो सारे मिसिंग लोग जो पिछले सारे अरसे में थे कि उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं ये पीटीआई ने कभी बात की थी। तो ये काफ़ी बड़ी साजिश है आसिम मुनीर साहब के साथ, DG ISI के ख़िलाफ़, और जो दूसरे ख़ास तौर पे जो फैसल नसीर साहब हैं, ये जो DGC, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी लॉबिंग इंटरनेशनली की जा रही है। और उसी लॉबिंग का नतीजा है, और ये मैं समझता हूँ कि जो पाक फ़ौज ने जिस तरह से इमरान का प्रोजेक्ट बनाया था, डिज़ाइन किया था, जितनी मेहनत की थी, आज उसका लैशबैक फ़ौज को भुगतना पड़ रहा है। आज वहाँ पे फ्रांस का एक क्लिप बहुत बड़ा वायरल है, जिसमें बाजवा साहब जो हैं वो एक्स आर्मी चीफ, उनके साथ एक यूथिया जो है उसने मिलकर, उस यूथिया ने ये भी परवाह नहीं की कि बाजवा साहब के साथ उनकी अहलिया बैठी और उनको वो बदतमीज़ी कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। तो बेसिकली ये भुगत रही है हमारी मिलिट्री उस लैशबैक को, जो इमरान खान साहब और उनके हवारियों को जब इन्होंने फारिग किया, और जो 9 मई के वाक़यात के बाद जब उनको उठाना शुरू किया गया है, तो अब मिलिट्री डायरेक्ट अटैक में है। और अमेरिका में बड़ी बुरी प्लानिंग ये जो हो रही है, बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग जो हो रही है। डेफिनेटली पाकिस्तान की मिलिट्री का अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको भी पता चल रहा होगा कि कौन कहाँ किस तरह कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो इमरान खान साहब अपने लिए और अब पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, और अपनी पार्टी के लिए जो मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, और जो उनके लोग अमेरिका और यूरोप में बैठ के ये जो सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली उस वक्त जब पाकिस्तान एक क्रॉस रोड पे है, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये जो क्रॉस रोड है, हम चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, अमेरिका हमारी टांग खींच रहा है और उसने फंड्स रोके हुए हैं, और रिसेशन है, इंटरनेशनली महंगाई है, जिसका इफेक्ट पाकिस्तान पे बहुत बुरा आ रहा है। पाकिस्तान में एक बेचैनी है, सियासी बेचैनी है, और क्या ये एक चैलेंज पॉलिटिकल भी है और ये एक चैलेंज सिक्योरिटी का भी है। अब देखना ये है कि क्या PDM की जमातें इस पॉलिटिकल चैलेंज को फेस कर पाएंगी, और क्या ये हमारे सिक्योरिटी अदारे भी इस चैलेंज को नबर्द आज़मा हो सकेंगे। लेकिन एक बात है, अगर इमरान खान साहब दोबारा पावर में आते हैं तो शायद
अब मिलिट्री को और बाकी सब लोगों को पता चल चुका है कि उनका एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा वही है जो वेस्टर्न एजेंडा है, जो पाकिस्तान को चीन से दूर करने का। सी पैक को इसीलिए स्लो किया गया था पिछले सारे अरसे में। मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे या चाइना के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ के होने चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए, जैसे सारी दुनिया के मुल्कों का एक रिलेशनशिप है, एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस पाकिस्तान को क्रिएट करना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी। और ये जो जितनी ऑनस्लॉट है पीटीआई की, और इस वक्त जो अमेरिका जिस तरह से एक नाराज़ एक सुपर पावर के तौर पे पाकिस्तान से बिहेव कर रहा है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी इसमें बुरी खबरें होंगी। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए।